हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। देखिए, आईआरएफसी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। बड़ी आसान भाषा में आपको रिजल्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं जो हमारे मेन क्वार्टर के रिजल्ट है उसको। तो ये 31 मार्च 2025 जो आपको दिख रहा है, ये हमारा क्वार्टर 4 है। 31 दिसंबर 2024 दिख रहा है, ये हमारा क्वार्टर 3 है। तो इससे हम कंपेयर करेंगे और ये आपको दिख रहा है 31 मार्च 2024, यानी पिछले साल का क्वार्टर 4 का रिजल्ट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर हो जाएगा और आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट कंपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस बार कंपनी का इनकम क्या हुआ है। टोटल इनकम यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ने कितनी करी है, 6,723 करोड़। तो ये कंपनी की इनकम है क्वार्टर 4 की। क्वार्टर 3 की है 6,766 करोड़ और आपकी पिछले साल की क्वार्टर 4 की है 6,477 करोड़। यानी आप कह सकते हो कि जो इनकम है वो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ी है, लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है उस पर आपको थोड़ी, आप कह सकते हो गिरी भी नहीं है इतनी, क्योंकि 6,723 करोड़ है, यहाँ पर 6,766 करोड़ है। तो थोड़ा सा गिरी है, लेकिन ऑन एन एवरेज यहाँ पर आप देखोगे तो इनकम आपको अच्छी देखने को मिली है। उसके बाद आएंगे एक्सपेंस के ऊपर, जो कंपनी के खर्चे होते हैं कि कंपनी ने अगर रेवेन्यू यानी पैसा कमाया तो उसको पैसा खर्च भी करना पड़ता है जब जाके नया बिजनेस आता है कंपनी के पास। सो कंपनी के एक्सपेंस अगर आप देखोगे 5,000 करोड़ के आसपास है क्वार्टर 4 में। पिछली बार 5,135 करोड़ और पिछले साल 4,760 करोड़। तो इसका मतलब ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर आपको थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिला। तो इसमें कंपनी को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। उसके बाद आ जाएंगे प्रॉफिट के ऊपर। तो देखिए, जो कंपनी का प्रॉफिट है ना दोस्तों, वो कितना है, यहाँ पर आप देखोगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इसमें कंपनी ने इस बार प्रॉफिट किया है 1,681 करोड़ का। इसके बाद अगर आप देखोगे क्वार्टर 3 दिसंबर क्वार्टर आपका 1,630 करोड़ का, और पिछले साल यानी क्वार्टर 4 आपका 2024 का 1,717 करोड़। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको डाउन देखने को मिला, एटलीस्ट 2% आपको प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नीचे देखने को मिला, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको थोड़ा ऊपर देखने को मिला। सो सिंपल सा मतलब क्या है, देखिए रिजल्ट आपको एवरेज देखने को मिले हैं। उतने अच्छे रिजल्ट आपको आईआरएफसी के देखने को नहीं मिले हैं जितनी एक्सपेक्टेशन थी। अब ये किस वजह से हो रहा है, देखिए सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर बजट में रेलवे सेक्टर को एक अच्छा बजट मिलेगा तो कंपनी एटलीस्ट यहाँ पर क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस करने की कोशिश करेगी। सारा गेम है डिमांड एंड सप्लाई का। अब देखिए, डिमांड इतनी नहीं है बट पैसों की सप्लाई है, तो इस वजह से आईआरएफसी उतना ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग नहीं कर पा रहा है। ये एक लॉजिक की बात है। अब डिमांड जब बढ़ेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो नंबर्स है आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। अब डिमांड कब बढ़ेगा, डिमांड तब बढ़ेगा जब कंपनी की तरफ से यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी आया था बीच में कि हम यहाँ पर जो रेलवे सेक्टर है उसके कोर को तो फंड करते हैं, लेकिन अब साथ साथ रेलवे के जो ऐसे सेक्टर्स है, रेलवे सेक्टर के अंदर भी होते हैं सब सेक्टर, जिसमें दोस्तों अगर कोई कंपनी यहाँ पर काम कर रही है एज अ रेन्यूएबल एनर्जी, लेकिन वो रेलवे को रेन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो उसको भी आईआरएफसी फंड कर सकता है। तो ये कंपनी ने एक, आप कह सकते हो, अपना दिमाग लगाया। उनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये सोचा कि यार ऐसा नहीं चलेगा काम। तो आपको अभी नंबर्स देखने को इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। 2-3 क्वार्टर ऐसा चलेगा, लेकिन उसके बाद आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये कंपनी ने बताया है खुद। पिछली बार जब कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था ना, तो इन्वेस्टर मीटिंग के अंदर यही बात हुई थी कि हम यहाँ पर कोर को तो फंड करते ही हैं, जो रेलवे का मेन कोर है, जैसे आरवीएनएल हो गया, आयरकॉन हो गया, ये सारी कंपनीज को हम फंडिंग करते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो रेलवे के सब सेक्टर है, जो छोटे छोटे सेक्टर है, जिसमें कोई कंपनी अगर रेलवे फाइनेंसिंग कर रही है तो उसको ये आइडिया होगा कि कोई रेन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है रेलवे को, उसको भी फंड कर सकते हैं। कोई अदर चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है रेलवे को, उसको भी फंड कर सकते हैं। कोई साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है रेलवे को, उसको भी फंड कर सकते हैं। तो ये फंडिंग चालू हो चुकी है एनटीपीसी के साथ, इन्होंने एग्रीमेंट भी कर लिया है। उसके साथ साथ यहाँ पर इंप्रूवमेंट कब होगा, जब बजट आएगा। बजट अच्छा मिलेगा तो रेलवे कंपनीज़ को, जैसे आरवीएनएल को अच्छा ऑर्डर मिलेगा और आईआरएफसी को फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बातचीत घूमकर यही आ जाती है, एक बजट अच्छा आना चाहिए
और जो एक एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज होता है जिसको हम EBR कहते हैं, वो अच्छा अगर आ गया ना तो ये नंबर्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये था दोस्तों IRFC का Q4 का नंबर्स। आपको कैसे लगा? मुझे तो एवरेज लगा, आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।